सुलभम, जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। उस समय उन्होंने व्रत कैसा किया, आजीवन अपने मन में जैसे अपने जीवन में धारण कर लिया कि असत्य का वैसे प्रयोग नहीं करना जीवन पर्यंत। और आज हम लोग एक दिन भी अभी देवघर में है तो कहाँ व्रत हुआ पूरा। आज जो फलित नहीं होने का कारण क्या है, यह समय का प्रभाव। हम लोग कोई भी अपने सत्य मार्ग पर नहीं रह पाते हैं। और उस समय वह ब्राह्मण जो था या जो भी लकड़हारा वैश्य बनिया जो भी था, आजीवन उन्होंने इस व्रत को धारण किया। तो कठिन क्या है, इस व्रत का पालन करना। हम लोग कहते हैं व्रत, तो व्रत उपवास रह लेने मात्र से नहीं कि जीवन में सत्यता का पालन करना, यही सबसे बड़ा कठिन है। मया तत्कथितं विप्राः किं मन्यत् कथयामि ऋषिषु तस्मात् विप्रास्तंकेन पृथिव्यां चरितं मुनि। यो सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को और किसने किया, वह हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों सहित व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला वहां आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी। परंतु वह ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उनको प्रणाम कर कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक हमें कहें। तो ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण का यह व्रत है, यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुनकर वह काष्ठ क्रेता जो लकड़हारा था प्रसन्न हुआ और प्रसाद भक्षण कर जल पीकर वहां से अपने नगर को गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में हमें लकड़ियों के बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी, उसी से मैं अपने श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत को करूंगा। उस दिन लकड़ी को सिर पर वह रखकर जहां बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहां उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हुआ। जगाम नगरे रंभे धनिनाम जत्र संसिता तद्दिने काष्ठ मूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान शो। ये किसके प्रभाव है, तो भगवान का प्रभाव है। उस दिन उस लकड़हारा को दुगुना जो है सो धन की प्राप्ति हुई। क्यों, वह अपने मन में विचार कर लिया, ठान लिया कि आज हमें लकड़ी के बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी मैं भगवान का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। और वह क्या किया, प्रसन्न होकर पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सब को सवाया इकट्ठा करके वह अपने घर को गया और बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वह काष्ठ क्रेता जो था लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक हो गया। ए लोके सुखम भूत्वा शांति सत्यपुरम जयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुग्ध दे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सूतवाच पुनर्नगरे प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसप्तमः पुराचुल्का मुखो नाम पश्चासिन् महामतिः। प्रथम अध्याय में इनका कैसे व्रत हुआ ऐसा वर्णन हुआ। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण के द्वारा किया गया व्रत और उन्हीं के द्वारा सुना हुआ वह लकड़हारा व्रत किया है। अब तीसरे अध्याय में क्या है, ईशोतवाच पुनर्नगरे प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसप्तमः पुराचुल्का मुखो नाम पश्चासिन् महापति। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्का मुख नाम का बुद्धिमान और क्या कर रहे हैं यह सब हमसे भी कहिए, क्योंकि मुझे भी सुनने की इच्छा है। तब राजा ने कहा कि हे साधो, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के ऐसे वचन को सुनकर वह जो है सो बनिया कहा कि हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है। देखिए, संसार में
संपत्ति होना आसान है, संपत्ति हो गया, और यदि संतति नहीं है तो वह दुख का कारण बन जाता है। एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ को बेटा नहीं था तो उन्हें ग्लानि हुई कि आज मेरा सुत नहीं है, यानी बेटा नहीं, संतति नहीं है। सब कुछ तो है, हाँ, संतति नहीं है। इसलिए संतति भी, संपत्ति के साथ साथ संतति का होना भी अनिवार्य है। तो वह बनिया क्या बताया कि मुझे भी कोई संतान नहीं है। संतान का अर्थ यहाँ लड़का लड़की दोनों से है। संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त होकर प्रसन्न होकर अपने घर को आया और उसने संतान को देने वाला व्रत का वृतांत अपनी स्त्री से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया और पूर्णिमा तक बढ़ता है उसी तरह बढ़ने लगी। हाँ, कला के समान वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में उसी तरह बढ़ने लगी, अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। कला के समान वह बढ़ने लगी। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा, वह कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था, प्रतिज्ञा किया था, उसे आप क्यों नहीं करते? तो वैश्य ने कहा कि हे प्रिय कन्या, के विवाह के पश्चात सत्यनारायण का व्रत करूंगा। वह बनिया था, बनिया मतलब चालाक। वह सोचा इस पुत्री का विवाह करेंगे और विवाह के पश्चात भी जो है हमें व्रत करना पड़ेगा, इसलिए एक ही साथ क्यों नहीं निपट लेंगे। वह चालाक था। पहले ना करके बातें करवाई बाकी। हाँ, भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। नाम्ना कलावती चेति तन्नाम कर्णं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं मैं पुरा संकल्पितं व्रतम्। उसकी पत्नी लीलावती समझा रही है अपने पति को कि आपने जो प्रतिज्ञा किया वह व्रत को क्यों नहीं करते हैं। पहले उसको कीजिए, शादी के बाद। इति भार्यां समावास्य जगाम नगरं प्रति। अपने पत्नी को समझा बुझाकर वह फिर चला गया। ततः कलावती कन्या ववधि प्रदेशमणि दृष्ट्वा कन्यां तथा साधुर्नगरी सखीभिः। वह कन्या जो प्रसाद भक्षण कर जजोरात्रो गृहं प्रति रात को घर गई। माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः। वह कलावती जो पुत्री थी वह अपने माता से कहती है, हे माँ, हमने ऐसा व्रत करते हुए देखा। तो पुत्री रात्रो सीधा पुत्र किंते मनसि वर्तते है। उसकी माँ जो ऐसे उससे बोलती है कि हे पुत्री, तुम रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। कन्या कलावती प्राह मातरम प्रतिशतपुरम। अपने विचार को बतलाती है और द्विजाले व्रतम मातृष्टमा सिद्धिदा। वह बतलाई कि मैं एक ब्राह्मण के घर गई, वहां पर भगवान का पूजन हो रहा था, वही मैं रुक गई थी। तत्श्रुत्वा कन्या वाक्यम व्रतं क्रन्तु समुद्यतः। ऐसे पुत्री का वचन सुनकर और भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हो गई। सात धातु वनिभार्यां सत्यनारायण सिचः व्रतं चक्रे शैव साध्वी बंधवी स्वजनैः सह। उसने भी अपने मन में विचार किया, हम भी जैसे भगवान का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे। भ्रातृमा जामा तरोह क्षिप्रगतेक्षां स्वमाश्रमं दिव्य ब्रह्मप्रे सत्यदेवम पुनः पुनः। हे सत्यदेव, हे भगवान विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होएं और मेरे दामाद और पति का जो है सो उन्हें क्षमा कर दे अपराध को। अपराधं में भर्तु जामार्तु संतु मर्षि प्रतेन संतुष्टो सत्यनारायण पुनः। उसके व्रत के प्रभाव